आज के इस लेक्चर में मैं बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है जब भी हम किसी फ्लावर को स्टडी करते हैं, और थ्योरी में भी कई बार इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा जैसे ये गुड़हल का फ्लावर आपको दिख रहा है, ऊपर ब्रैक्टिएट ब्रैक्टोलेट कुछ साइंस बने हुए, तो ये सब क्या है और इसको हमने कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ये एक फ्लोरल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लावर का है, कैथरैंथस रोजियस का हमें फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, और जैसे नेक्स्ट में आपको देखिए इसमें हर चीज़ के साइंस होते हैं, तो ये साइन क्या क्या है हमने इनके बारे में, इसमें भी आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हमने बताना है। सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें फ्लावर का इसमें एक तो जब भी आपने टेक्सोनॉमी में किसी फ्लावर को डिस्क्राइब करना है, एक तो हमें उस फ्लावर का ऊर्ध्वाधर कार्ड या वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम बनाना होता है। तो ये जो किसी भी पुष्प के लिए वर्टिकल सेक्शन या ऊर्ध्वाकार जो होता है कार्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस कार्ड से हमें पुष्प पर लगे हुए जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उसका अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में पता चल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये पता चल जाता है कि जो फ्लावर है वो जायंगाधार है, परिजायंगी है, या जायंगोपारिक है, मतलब कि वो हाइपोगाइनस है या पेरिगाइनस है या एपिगाइनस है। और इसी के साथ ही हमें इनके जो फ्लावर्स के जो अलग अलग भाग हैं उनका तुलनात्मक जो ज्ञान है वो भी हम लोग कर लेते हैं कि जो ये पराग कोश हैं या जो एंथर्स हैं वो फिलामेंट के ऊपर किस प्रकार से फिक्स्ड हैं, बेसी फिक्स्ड हैं या डॉर्सी फिक्स्ड हैं या वर्सटाइल हैं, जैसे भी हैं, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा, हमने फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है। फ्लोरल डायग्राम में क्या होता है, जो फ्लोरल डायग्राम में हमने पुष्पासन पे लगे हुए पुष्प के जितने भी भाग हैं उनकी संख्या क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका क्या संबंध है, ये सब हमें फ्लोरल डायग्राम में देखने को मिलता है। तो जो फ्लोरल डायग्राम है इसको कैसे बनाते हैं, तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हमें एक जो फ्लावर अभी पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है या खुलने के लिए तैयार है, मतलब अभी वो बड और फ्लावर की स्टेज के बीच में, वो वाला फ्लावर हमें चूज़ करना चाहिए और उसका हमें एक ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट लेना चाहिए। इसमें क्योंकि उस स्टेज पे हमें फ्लावर का अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर का मदर एक्सिस क्या है, क्योंकि हमें इसको दिखाना होता है। जैसे ये दिखाओ, आप देख लीजिए यहाँ पे ये हमने मदर एक्सिस लिखा हुआ है। ये मदर एक्सिस जो होता है, ये जो पुष्प का जो पोस्टीरियर साइड होती है उसको हम लोग वो साइड को हम लोग मदर एक्सिस कहते हैं। मात्र अक्ष या हम कह सकते हैं उसको, ज़्यादातर हम लोग एक गोल बिंदु से हम लोग दिखाते हैं मदर एक्सिस को। जैसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मदर एक्सिस को हम लोग गोल से दिखा रहे हैं। कई जगह पे परसेंटेज का भी हम लोग साइन उसके लिए लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, मटर के फ्लावर में हमने ब्रैकेट के बाद ये परसेंटेज वाला साइन लगाया है, और जबकि हमने गुड़हल में एक क्रॉस, गोले में क्रॉस लगाया है, तो ये भी मदर एक्सिस दिखा रहा है। और मटर में ये जो परसेंटेज वाला साइन है ये भी मदर एक्सिस दिखा रहा है। इनमें डिफरेंस ये है कि उसमें त्रिज्या समिति है जहाँ पे हम लोग क्रॉस दिखा रहे हैं, और जहाँ पे परसेंटेज दिखा रहे हैं वो ज़ाइगोमॉर्फिक दिखाने के लिए किया जाता है। तो अब हम आते हैं, फ्लावर की मदर एक्सिस हमने बना दी। उसके बाद हम लोग जो अलग अलग चक्र हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मदर एक्सिस है उसके ऑपोजिट हमारा दल या जो बाहरी दल है, बाहरी दल या दल जरूर मदर एक्सिस के ऑपोजिट हमको एक दिखाना है। और जो बाहरी दल होता है इसको हम लोग, या जो दल जो मदर एक्सिस के ऑपोजिट होता है उसको हम लोग पोस्टीरियर सेपल या पोस्टीरियर पेटल कहते हैं। और जो ब्रैक्ट की पोजीशन होती है वो हमेशा एंटीरियर साइड को दिखाती है। तो ये देखिए, ये ब्रैक्ट है, नीचे जो दिख रहा है ये ब्रैक्ट है, ये आपका एंटीरियर साइड है, और जहाँ पे मदर एक्सिस दिख रहा है ये फ्लावर का पोस्टीरियर साइड है। सेपल्स और पेटल्स को चांपों के जैसे ब्रैक्ट्स की तरह से दिखाया जाता है,
जिनको कि बीच में मोटा कर दिया जाता है। जो मोटा वाला भाग होता है ये मध्य भाग को दर्शाता है। और हमेशा ये एकांतर में, सेपल्स और पेटल्स और सभी चक्र एकांतर में लगे होते हैं। अब आप देखिए सेपल्स और पेटल्स आपस में ऑल्टरनेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हमेशा ये एकांतर क्रम में खींचे जाते हैं। और इन दोनों सेपल्स और पेटल्स के बाद उसके अंदर जो तीसरा चक्र होता है वो हम लोग पुंकेसर का बनाते हैं। और पुंकेसर के अनुप्रस्थ काट की जो डायग्राम है वो बनाया जाता है। और चित्र के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच जो है, बीच के भाग में जयांग जो है वो बनाया जाता है। और इसमें इसका हम लोग प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाते हैं। उसमें उतने ही कोष्ठ होते हैं और मतलब इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें इसका हमें जो प्रेजेंटेशन कौन सा है और उसमें कितने कार्पल्स हैं और कितने इसमें हमें कोष्ठ दिख रहे हैं और ओव्यूल्स की पोजीशन कहाँ पे है, उस चीज़ को हमें दिखाना होता है। और इसके अलावा जो चित्र में हमें कहीं पे अगर एडिशन या कोहिजन है, एडिशन का मतलब होता है जहाँ पे दो अलग अलग वर्ल्ड के जहाँ पर आपस में जुड़े होते हैं उसको एडिशन कहते हैं। और जहाँ पे जो आपस में जुड़े होते हैं उसको संसंजन या कोहिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को आप देखो, ये सेपल जो है जहाँ पे मैं आपको फोकस कर रही हूँ, जिस जगह पे ये स्टेमन जो है ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग एडिशन या आंसंजन कहेंगे। और और जो यहाँ पर अब आप देखिए ये पेटल्स के बीच में जो एक पेटल और दूसरा पेटल आपस में जुड़ा हुआ है, गेमोपेटलस कंडीशन दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कोहिजन कहेंगे। तो हम जोड़कर एडिशन और कोहिजन को दिखा सकते हैं। तो स्टेमन का पेटल के साथ एडिशन है और पेटल का पेटल के साथ कोहिजन हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो आपको ये डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये हमें ये बता रही हैं कि इसके अंदर त्रिज्या समिति पाई जाती है। हम पुष्प को अलग अलग प्लेन में बराबर के हिस्सों में काट सकते हैं। तो ये फ्लावर जो है वो त्रिज्या समित है। ये जो है मदर एक्सिस को हम लोग डॉट से दिखाते हैं अगर फ्लावर त्रिज्या समिति है, या परसेंटेज का साइन दिखा देते हैं अगर फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक है। जो बाहर वाला जो ये दिख रहा है ये हम सेपल को इस प्रकार से बनाते हैं, पेटल को हम ऐसे बनाएंगे, बीच का भाग मोटा रहेगा। अगर पेटल के साथ नेक्टर ग्लैंड लगा हुआ है तो उसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। इसके बाद अगर स्टेमेंस एब्सेंट है तो उसको हम लोग क्रॉस से या डॉट से दिखा सकते हैं। फ्लावर अगर डाइथिकस है, उसमें 4 कोष्ठ हैं, तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। मोनोथिकस है जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, तो आप इस प्रकार से उसको बनाएंगे। इसके अलावा फिर उसके बाद हमें जो है बीच में कार्पल का डायग्राम बनाना है, मोनोकार्पलरी गायनेशियम अगर, और साथ में अगर उसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन है तो आपको मोनोकार्पलरी का बनाना है। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये बाइकार्पलरी या जिसमें 2 कार्पल्स होते हैं और उसका चित्र दिखाई दे रहा है। जो ये वाला डायग्राम है ये मल्टी कार्पिलरी गायनोशियम का दिख रहा है। इसी प्रकार से अब आप देखिए कि अगर एक संघी कंडीशन है, एक संघी कंडीशन हमें इस प्रकार से दिखाई देती है जिसमें हमें इनके पुतंतु आपस में जुड़े हुए दिखाने हैं। और सिंजीनियस कंडीशन अगर हमें दिखानी है, सिंजीनियस कंडीशन में हम लोग जो स्टेमेंस के एंथर्स हैं उनको आपस में जुड़े हुए दिखाएंगे। जैसे हमें ये डायग्राम बनाना होगा एस्ट्रेसी फैमिली में। और अगर डिस्क प्रेजेंट है तो ये डिस्क का डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, ये सिंजीनियस कंडीशन है, मोनाडेल्फस कंडीशन है, डिस्क है, कार्पल्स, एंथर डायथिकस है या मोनोथिकस है। और अगर कोई पार्ट एब्सेंट है तो उसको हमने क्रॉस से दिखा देना है। तो ये मेन जो हम लोग साइंस हैं जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये साइंस को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है पुष्प के हम लोग जब वर्णन करते हैं तो एक तो हम डायग्राम की मदद लेते हैं और दूसरा कुछ चीज़ें हम लोग डायग्राम में नहीं दिखाते तो हमें फ्लोरल फॉर्मूला या एक सूत्र लिखना पड़ता है जिसको हम लोग पुष्प सूत्र कहते हैं। तो ये पुष्प सूत्र में हम लोग जो होता है उसमें उसकी संख्या भी लिखते हैं। जैसे अगर हमारा पुष्प में सहपत्र प्रेजेंट है तो हम ब्रैकेट लिखेंगे, BR शब्द ब्रैकेट के लिए है, EBR असहपत्री के लिए है। इसी तरह से
अगर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है तो हम लोग BRL शब्द का इस्तेमाल करेंगे। त्रिज्या समिति के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, गोले के अंदर प्लस का साइन जो है वो त्रिज्या समिति को दिखाता है, जो कि हमें पुष्प के पोस्टीरियर साइड पे बनाना है। और कई बारी फ्लावर जो है उसमें एक व्यास समिति होती है, तो हमें इस प्रकार से परसेंटेज का साइन आप वहाँ पर पुष्प के बिल्कुल ऊपर पोस्टीरियर साइड पे बनाओगे। अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं तो उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना है। नीचे जो क्रॉस का साइन है ये फीमेल के लिए और मेल के लिए आप ये एरो का साइन बना रहे हैं। अगर फ्लावर सिर्फ पुंकेसरी है, अगर पुष्प स्टेमिनेट है या नर पुष्प है, तो उसके लिए आप लोग गोला और उसके ऊपर एरो का डिज़ाइन निशान बनाएंगे। और अगर फ्लावर स्त्री केसरी है या पिस्टिलेट है तो आपको ये डायग्राम इस तरह से चिन्ह का निर्माण करना है। ये EPIK का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कई बारी कुछ पुष्पों में, जैसे गुड़हल में हम देखेंगे, उसमें कैलेक्स के अलावा एक और चक्र पाया जाता है, मतलब उसमें 5 चक्र होते हैं। तो उसके लिए एपिकैलेक्स के लिए ये शब्द, जिसको अनुबाहर दलपुंज कहते हैं, ये EPIK, ये जो बाहरी दलपुंज के बाद जो एक और चक्र पाया जाता है जिसको हम लोग एपिकैलेक्स कहते हैं, उसके अगर वो प्रेजेंट है तो EPIK और साथ में उसकी संख्या हमें लिखनी होती है। इसके बाद हम लोग ये आ जाता है सेपल्स पेटल्स का, और इनके जो प्रत्येक जो सिंबल होता है उसके साथ हम लोग उसकी संख्या भी लिख देते हैं। जैसे कैलेक्स को जो हमने लिखना है, अगर कैलेक्स की संख्या 5 है तो हम लोग K5 लिखेंगे, और अगर ये K5 जो है आपस में जुड़े हुए संलग्न है तो K5 को हम लोग एक कोष्ठ में या ब्रैकेट में कर देंगे। और इसी प्रकार से कई जगह पे हम देखेंगे कि 2+2, अगर ये 2 चक्रों में हो तो हम K2+2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि फ्लावर की क्या पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से C शब्द जो है वो कोरोला के लिए या दलपुंज के लिए है। इसकी संख्या अगर 5 है तो हम 5 लिखेंगे, फ्री है तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर वो आपस में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम उसको ब्रैकेट में कर देंगे। और कुछ पुष्पों में, जैसे आप लोगों ने मटर का फ्लावर 12th में पढ़ा होगा, उसमें जो कंडीशन होती है उसमें हमें एक जो है स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होती हैं, 2 कील होते हैं, जिसको हम लोग पेपिलिनेशियस कोरोला कहते हैं। उसको लिखने के लिए हमें 1+2+ जो आगे वाला 2 है उसको ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि वो 2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो 1+2 और फिर ब्रैकेट में 2। तो इस प्रकार से हम लोग कैलेक्स को आपस में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ए शब्द जो है वो एंड्रोशियम के लिए है। एंड्रोशियम अगर 5 है तो आप 5 लिखोगे, 2 है तो 2 लिखोगे। अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो आप इनको ब्रैकेट में कर देंगे। कई जगह पे क्या होता है कि अच्छा, इसी प्रकार से गायनोशियम कितने हैं, उसकी संख्या क्या है, आपको वो लिखनी है। फिर गायनोशियम में अगर हम देखेंगे, अगर गायनोशियम हमारा सिनकार्पस है तो आप उसको ब्रैकेट में करेंगे। अगर इसमें हमारी जो ओवरी है वो हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? अगर वो पुष्प जो है वो हमारा उसमें जो ओवरी है वो हमारी सुपीरियर है, उदरवर्ती है, तो आप G के नीचे एक लाइन खींचेंगे। और अगर हमारी जो ओवरी है वो इन्फीरियर है, अधोवर्ती है, तो आपको G के ऊपर एक लाइन खींचनी होती है। फिर उसके बाद इधर देखिए, अगर आपके सेपल्स और पेटल्स और एंड्रोशियम्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पिछले चित्र में आपको दिखाया था, ये कंडीशन आपको दिखाई थी मैंने, जिसमें जो ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, उनके साथ स्टेमेंस जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसको हम लोग C और A के बीच में एक लाइन खींच देंगे। इसी तरह से अगर हमारे जो दल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं तो हमें उसको ब्रैकेट में करना है। और अगर वहाँ पे परिदल है और परिदल A और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं तो आप P लिखोगे वहाँ पे परिदल के लिए, और P और A को ऊपर एक लाइन के द्वारा जोड़ देंगे। अब हम फ्लोरल डायग्राम्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। फ्लोरल फॉर्मूला को समझने के लिए एक बार हम ये 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे सरसों का, गुड़हल का और मटर का। सरसों आपको पता है, अगर आप इस फ्लावर को देखोगे तो इसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते, इसलिए ई ब्रैक्टिएट लिख रहे हैं। फ्लावर त्रिज्या समिति है, इसलिए क्रॉस का साइन आ रहा है। बायसेक्सुअल है, इसलिए ऊपर एरो और नीचे प्लस का साइन आ रहा है। फिर इसमें जो सेपल्स हैं ये 2+2 2 चक्र में पाए जाते हैं।
पेटल्स जो हैं इसमें 4 पाए जाते हैं, आपस में फ्री होते हैं, इसलिए C4 लिखेंगे। फिर इसके अंदर एंड्रोशियम जो है वो टेट्राडायनेमस कंडीशन पाई जाती है। टेट्राडायनेमस में जिसमें बाहर 2 होते हैं छोटे आकार के और अंदर 4 स्टेमेंस पाए जाते हैं, इसलिए हम, और वो आपस में फ्री होते हैं, इसलिए हम A लिखेंगे 2+4। और गायनोशियम जैसे आपको पता है कि उसमें उदरवर्ती कंडीशन पाई जाती है, तो गायनेशियम और ये बाइकार्पिलरी कंडीशन पाई जाती है, तो हम G2 को ब्रैकेट में करके नीचे लाइन खींच देंगे। नीचे की लाइन का मतलब कि हमारा फ्लावर जो है वो सुपीरियर, जो ओवरी है वो सुपीरियर है, या फ्लावर जो है हमारा हाइपोगाइनस है। तो और इससे हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। अब इनका देखिए फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला मिलके हमको फ्लावर के बारे में बताते हैं। जो संख्या है और इनका जो जुड़ाव है और वो सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, ये सब कंडीशन हमें फ्लोरल डायग्राम से पता चलती है। और फ्लोरल फॉर्मूला हमको बताएगा कि जो ये सेपल्स हैं इनका या पेटल्स हैं, इनको जो हम लोग काटेंगे तो इसका पता चल जाएगा हमें कि किस प्रकार से इनमें विन्यास है, वो वेलवेट है या क्रूसिफर टाइप का है या पेपिलोनेट टाइप का। इनका विन्यास जो है वो हमें सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल डायग्राम में बनाना पड़ता है। और एंड्रोशियम मोनोथिकस है या बायथिकस है वो हमें इसमें दिखाना पड़ता है। एंड्रोशियम के जो हम चक्र, तीसरा चक्र बनाएंगे, और गायनोशियम के चक्र में हमें उसका प्लेसेंटेशन किस प्रकार का है, एक्साइल है या पैराइटल है या फ्री सेंट्रल है या बेसल है, ये कंडीशन हमको फ्लोरल डायग्राम में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला ये दोनों मिलके हमें एक पुष्प के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग गुड़हल का फ्लावर देखें, आप लोगों को पता है गुड़हल का फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है और कहते हैं इसमें ये त्रिज्या समिति है, बायसेक्सुअल है। EPI का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एपिकैलेक्स का वर्ल उसमें प्रेजेंट है और उनकी संख्या 5 से 7 हो सकती है, इसलिए 5 to 7 लिखा हुआ है। K जो है या सेपल इसमें 5 है, संयुक्त है, इसलिए इनको ब्रैकेट में कर दिया है। और स्टेमेंस जो हैं, पेटल्स जो हैं वो 5 हैं और फ्री है। एंड्रोशियम इसमें इन्फिनिट होते हैं, असंख्य होते हैं, पर ये उनको ब्रैकेट में किया हुआ है क्योंकि उनके पुतंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं। और नीचे बेस पर ये जो मोनोडेल्फस या एक संघी कंडीशन है वो पेटल के साथ भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए C और A के ऊपर एक लाइन खींच दी गई है। और जो गायनोशियम है इसमें भी जो है उदरवर्ती है ओवरी, और इसमें 5 जो है वो कार्पल्स पाए जाते हैं, पेंटाकार्पलरी होती है। और अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो हमें इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन भी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से अगर हम मटर को देखें तो मटर भी फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट है, और परसेंटेज का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब कि पुष्प जो है वो एकव्यासमित है। और ये बाइसेक्सुअल का साइन लगाया हुआ है। सेपल्स की संख्या 5 है, आपस में संयुक्त है, इसलिए उसको ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। पेटल्स को 1+2+2 ब्रैकेट में कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है वो टिपिकल मटर वाला जो पेपिलोनेशियस कोरोला होता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होती हैं और 2 कील होती हैं जो आपस में संयुक्त होती हैं, वो दिखाई दे रही है। एंड्रोशियम इसमें द्विसंघी कंडीशन पाई जाती है जिसमें 10 स्टेमेंस होते हैं, एक स्टेमेन अलग होता है और 9 स्टेमेंस आपस में जुड़कर एक ट्यूबनुमा संरचना का, उनके जो फिलामेंट्स जुड़कर एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसलिए A1+9 ब्रैकेट में द्विसंघी कंडीशन दिखा रही है। गायनोशियम इसमें 1 है और इसमें इन्फीरियर है और मोनोकार्पिलरी है, इसलिए G1 दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दी है। आशा करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा और ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए प्रैक्टिकल्स में और थ्योरी में भी। थैंक यू।